ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, और वो एक फाड़ खाने वाले की योजना है कि वो हमें उन बातों की ओर या उस दुष्ट की योजनाओं की ओर या किसी ना किसी तरीके से कि हम परमेश्वर से अलग होकर हम किसी ना किसी स्थितियों में फंस जाएं। और ये मनुष्य को जानना बेहद ज़रूरी है कि हम किस बंधन में हैं, किस परेशानी में हैं, कौन सी तकलीफ में हैं, और ये खुदा जानता है। आइए मेरे साथ कुलूसियों की किताब 1 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को जब पढ़ते हैं। द बुक ऑफ Colossians चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। कुलूसियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। विरास में आमेन, थैंक यू। सो यहाँ कलाम की जिन बातों को देखते हैं वो कहता है कि और पिता का धन्यवाद करते रहो कि जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हों। पिता का धन्यवाद करना कि हमें मालूम है कि हम किस बंधन में थे, किस जगह और किस स्थान पर थे। तो इसलिए मनुष्य की सबसे पहली बात को यह जानना आवश्यक है कि मुझे प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारी स्थिति को हम बेहतर जानते हैं। हो सकता है हमें से कोई बीमार हो सकता है हमें कोई ऐसी भयानक बीमारी हो, या कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हो, या हम किसी कर्ज में हो, किसी तकलीफ में हो, परंतु जब परमेश्वर ने हमें उन बातों से छुड़ाया है, और मनुष्य को जरूरी है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे हर बातों में, क्योंकि जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो जाएं, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया है। जो 13वीं आयत में जब पढ़ते हैं कि उसी ने अंधकार के वश में से छुड़ाकर, इसलिए हम सब कहीं ना कहीं अंधकार के वश में थे जब संसार की नाना प्रकार की पाप में या ऐसे गुनाह के अंदर थे, हम उसके वश में थे। और ये कारण है कि हम खुलकर अपने जीवन को नहीं जी रहे थे। और आज ये है कि बहुत से लोग आज भी मसीहत में आने के बाद में कहीं ना कहीं जीवन में क्या है, वो अपने जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियों में है, ऐसे ऐसे दुष्ट की योजनाओं में है कि वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने मुझे उस अंधकार से वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए करें। हम कहां पर थे? हो सकता है कि हम कई बार ऐसी दवाइयों को खा रहे थे जिसका बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सब कुछ है, या हमारे जीवन में ऐसी कई तकलीफों को परमेश्वर ने प्रार्थना के जरिए प्रभु ने ठीक किया है। देखिए अनदेखी शक्तियों के प्रभाव ने लोगों को अपने वश में करके रखा हो, पर जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया है। और ये बहुत स्वाभाविक बात है जिसे मुझे समझना है। पर चलते चलते कई बार हम संसार में रहते हैं, फिर भी कुछ परसेंट हम कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी शैतान के हाथ में हैं। ये सच्चाई है, और यहां बैठे हम सब भी जानते हैं इस बात को। कौन सी बुरी बात, कौन सा स्वभाव, ये मैं और आप जानते हैं, जो हमारे परमेश्वर की ओर से तो नहीं है परंतु शैतान से है, वो झूठ के पिता से है। इसलिए आज हम सभा को रखा कि प्रभु क्या करें हमारे उस स्वभाव में कि हम नए साल में तो आ चुके हैं, परंतु नए साल में जो हमने कई बार जिन बातों को परमेश्वर से वाचा में रूप में बांधा, प्रभु के सामने रखा, परंतु फिर से कई बातें अब दोबारा से वो 2023 वाली अंदर भीतर तौर पे आ रही हैं, धीरे धीरे आके। क्योंकि उस समय जोश था कि प्रभु ये नया साल है तो नए साल में हम प्रभु के मुताबिक होंगे। पर देखिए अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो कहा या किया, क्या अभी भी है या नहीं। इसलिए हम अपने विश्वास की चौकसी निरंतर कर सके, हम अपने विश्वास को निरंतर जान सके कि परमेश्वर मैं तेरे लिए विश्वास योग्य हो जाऊं, क्योंकि मेरी और आपकी नागरिकता इस संसार की तो है नहीं, इस देश की नहीं है, परंतु परमेश्वर के घर की है।
और उसके घर की नागरिकता है, तो मुझे अवश्य है परमेश्वर के घर में जाने के लिए मैं किसी बोझ को लेके नहीं जा सकता, मैं किसी पाप को लेके नहीं जा सकता। मेरे जीवन में अगर ऐसा कोई गुनाह है, मैं उसको लेके नहीं जा सकता। मैं परमेश्वर के पास एकदम साफ तौर पर परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाऊं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम ये ना समझे कि हम छूट गए हैं फाड़ खाने वाले की युक्तियां। अभी तक छूटे नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, वो इतनी जल्दी अपने शिकार को जाने नहीं देगा। इसलिए हम कई बार परिस्थितियों में फंसते हैं, कई बार हम ऐसी तकलीफों में घिर जाते हैं, कई बार ऐसी निराशा में, दुष्शक्तियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक कई बातों में अभी भी उस फाड़ खाने वाले की योजना के अंदर है, क्योंकि पूर्ण तौर से प्रभु को जीवन नहीं सौंपा है। फिर भी परमेश्वर हमारे साथ दया करता है, अपनी महान करुणा को हमारे जीवन में निरंतर करता है। उसे मालूम है ये मनुष्य जो मिट्टी से बनाया है तो मिट्टी, है तो मिट्टी ही, पिघल जाएगा कहीं ना कहीं, पर फिर भी प्रभु हमें एक और मौका देता है। और मौका यह है कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के तमाम योजनाओं से अलग करके रखा है। वहां पे प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसकी 18 आयत में कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास में पाए। इसका मतलब कि तू उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार की ज्योति की ओर से, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। अंधकार की ज्योति और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। तो अंधकार की जो चीजें हैं वो हमें मालूम है, मेरे और आपके स्वभाव में जो हम करते हैं, हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, परंतु हमारा स्वभाव हम लोग खुद जानते हैं इस विषय में कि मेरी कौन सी बात है। और शैतान बहुत अच्छे से जानता है हमारे विषय में, वो बहुत अच्छे से जानता है कौन कितने पानी में है। चाहे हम उपवास, प्रार्थना सब कुछ करें, वो जानता है, वो कहता है कि ये दिखावा है। इसलिए शैतान बार बार क्या करता है, नोक करता है घरों पर, उनकी देह के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, बच्चों के ऊपर। उसे मालूम है खाली है, उसे मालूम है खाली है, कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए वचन की भरपूरी ना होने के कारण दुष्ट को पूरा मौका है। अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हम उस बातों से बाहर निकल सकते हैं। पर हमारा स्वभाव क्या है कि हम कई बातों को निकलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी उन्हीं बातों में रहना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम प्रभु के तरीके से पवित्र हों, प्रभु जैसे अपने दासों से रहता था वैसे हम बन के रहें। पर उस स्वभाव को अगर छोड़ा नहीं है, हम शैतान के हाथ में हैं। 100 में से 78% लोगों की गणना की जाती है कि जिन्हें मालूम है डोमेन प्रोसेस है, मतलब कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। 78% लोग 100 में से, उन्हें मालूम नहीं है, इतने विश्वासियों को भी नहीं मालूम कि कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा उनके अंदर घुसी हुई है। मेरा अनुभव प्रैक्टिकल पे कई चीजों से रहता है। और मुझे याद है जब एक मैं सभा में था जहाँ पे काफी भीड़ थी, 1000-2000 लोग ऐसा करके, और जब उनमें देखा तो मैं वो हालेलुया भी बोल रहे हैं, गैर भाषा भी बोल रहे हैं, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इसको पहचानना कि प्रभु मैं क्या पहचानूं इनको। और थोड़ी देर में वो चिंगाड़े मारने लगी, वो शक्तियां जिन्हें हम लोग देखते हैं कि जिनके मुंह से अन्य भाषा निकल रही है, धन्यवाद कर रहे हैं। आप कैसे रिकग्नाइज कर पाओगे, कैसे पहचान पाओगे? आप कहेंगे तो अन्य भाषा बोल रही है, ये तो बाइबल भी इनके हाथ में है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर हैं दुष्ट आत्माएं घुसी हुई हैं। सो कारण क्या है कि ये अधिकतर मसीह लोगों को, इसलिए एक बुक है क्या कि एक विश्वासी डेमन प्रोसेस हो सकता है, हो सकता है एक विश्वासी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है, हो सकता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं शाऊल के विषय में, ज्यादा दूर नहीं जाते भाई, में और भी उदाहरण है जिसके विषय में बात कर सकता हूं। शाऊल परमेश्वर ने पहला इजराइल का राजा नियुक्त किया है। उस समय उसकी दशा को देखिए, परमेश्वर ने अगर चुना है इजराइल का राजा तो प्रभु की इच्छा के अनुसार तो है। सैमुअल जो नबी है उसने ही उसका अभिषेक किया है, ठीक है, उसने अभिषेक किया है। तो क्या उस समय वो ग्रसित नहीं था? क्या बाद में हुआ? बताइए,
कि वो पहले ग्रसित था या बाद में हुआ? हाँ, वो चीज बाद में प्रकट हुई। अब कहेंगे कि कैसे ग्रसित हुआ, क्या कारण था? हाँ जी, शुरुआत में नहीं थी, पर दाऊद उससे पहले वहां पर है, उसके साथ में देखिएगा राजा है। दाऊद को तो बाद में बुलाया जाता है, तो परमेश्वर फिर उसको सीट पे कहां पे बिठाता? अगर अनाज्ञाकारिता बाद में है, कब है? दाऊद आने के बाद में है, उससे पहले वो पहला राजा है, प्रभु ने चुना है। अनाज्ञाकारिता बाद में है। तो शाऊल को फिर इंतजाम करना पड़ा किसका? कि वो एक ऐसी वीणा बजाने वाले व्यक्ति दाऊद को खोजे, जिसकी वीणा बजाने से दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए तो गई नहीं, हमेशा के लिए वो दुष्ट आत्मा गई नहीं। जब दाऊद रात को उसके पास आता था, तब वो वीणा बजाता था, वो सो जाता था और चला जाता था। उसी प्रकार आज विश्वासी भी है, थोड़ी देर प्रार्थना कराते हैं, बाद में 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर से वो चीज लगी हुई है। क्या कारण है? कि दाऊद की वीणा बजाने के कारण वो हमेशा का छुटकारा क्यों नहीं पाता, और उसको बड़ा तड़पाती थी शारीरिक तौर पर, वो सो नहीं पाता था। कारण कि परमेश्वर के साथ जो मन होना है वैसा नहीं है। थोड़े टाइम का, आज देखा, कल 2 दिन पहले मेरे को एक लड़की का फोन आया अमृतसर से। वो कहती मैं नूरुल्लाह के पास ले हैंड प्रार्थना करा के आई, फिर एक और एक मिनिस्ट्री का नाम लिया, 1-2 का, मैं वहां पे प्रार्थना कराती है। जो दुष्ट आत्मा है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है रात को, और जब वो सुबह उठती है तो कहती है कि मेरा शरीर दुख रहा होता है, कुछ निशान होते हैं। मैं कहा तूने इतने लोगों के पास प्रार्थना करा ली, अब तक तेरा असर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसका मतलब यदि कुछ समय 3-4 दिन ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अलग। और वो ऐसे ऐसे करके कई मिनिस्ट्रियों में जा जाके भी आ गई, छुटकारा नहीं पाया। तो कारण क्या है? ये उसी समान, शाऊल के समान, कि ये लोग निरंतर क्या कर रहे हैं? ये लोग मन में तो प्रभु को रखा है, पर छुटकारा नहीं हो रहा इनका। आज विश्वासी के जीवन में भी छुटकारा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण तरीके से वचन को मानना नहीं चाहते, वचन के साथ चलना नहीं चाहते। और जब तक ये अधूरा वचन रहेगा, वो क्या होगा? अधूरा जीवन में क्या होगा? दुष्ट बार बार आएगा, बार बार आपको तड़पाएगा। परिवार में बच्चों के ऊपर हो सकता है, पति पत्नी के जीवन में हो सकता है, चाहे कोई एक विश्वासी पति है, पत्नी कम विश्वास में हो सकता है पत्नी को, पत्नी अगर विश्वास में ठीक है तो पति को हो सकता है। ये काम, ये स्पिरिट क्या होगी? एकदम से कार्य करेगी, क्योंकि छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए मनुष्य को ये बात जाननी है कि परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को माने। और उसके वचन को जब मानेंगे तो अवश्य है परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दे भी देगा। इसलिए उन्होंने कहा तू आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या करे? परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए मिरास पाए। मिरास मतलब इनहेरिटेंस, हमेशा का। तो परमेश्वर के साथ ही हो सकता है और किसी के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है 1 थिस्सलुनीकियों और 2 अध्याय और उसकी 12 आयत में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तो अगर मेरा चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है तो मैं उसके राज्य में जा नहीं सकता। इसलिए मेरा अवश्य है मैं अपने चाल चलन को सीधा कर लूं। 1 थिस्सलुनीकियों 2:12 में लिखता है। तो अगर मेरा चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक ठीक नहीं है, मुझे उसे ठीक कर लेना है। और ये कारण है, आज विश्वासियों की बात कर रहे हैं, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा। विश्वासियों की सबसे लंबी लाइन लगी होती है, कतार, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, और दुष्ट आत्माएं उन्हीं के अंदर नाच रही होती हैं। कारण क्या है? मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर की ओर पूरे तरीके से फिरी नहीं हूं, मैं फिरा नहीं हूं परमेश्वर की ओर पूरे तरीके से। और ये कारण क्या है? ये हमेशा निरंतर उम्र भी खत्म हो जाएगी और वो दुष्ट आत्मा उनके साथ ही वैसी की वैसी समाप्त कर देंगे उनको, क्योंकि छुटकारा नहीं है। और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे लिए विश्वासी जीवन हूं, प्रार्थना करती हूं, वचन पढ़ती हूं, संगति कर रही हूं, ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर छुटकारा है तो अपनी ओर से फिरना है प्रभु की ओर,
अपने उस आचरण को छोड़ना है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमारे हाथ में रखा है, कोई मुश्किल नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना बड़ा मुश्किल है? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर चलना मुश्किल है क्या? इट्स अ डिफिकल्ट, यू कैन मैनेज। अगर मैनेज कर सकते हैं उसको, पर मैं सोचता हूं इतना मुश्किल नहीं है। पर है हमारे हाथ में, हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। हमने अपने तरीके से दुनिया को देखना है, परिवार को देखना है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। पर जब प्रभु के साथ चलने के लिए मैंने निर्णय लेनी है, तो मेरे को उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में परमेश्वर को जीवन दे दिया है तो इससे बेहतर क्या है? या तो फिर प्रभु के साथ चलना ही, पहले ही इनकार कर देते परमेश्वर का। तो जब प्रभु के साथ हमने चल ही लिया, एक बार ओखली में सिर डाल दिया, तो फिर निकाल के क्या देखना है? अब तो डल गया है सिर और हथौड़ा बज रहा है ऊपर। तो इसमें अब ये तो हमारा चुनाव था, हमारी मर्जी थी। तो हमारी मर्जी थी, तो इसलिए क्या है, हम बस प्रभु के साथ चले। जब तक दुनिया पे हम देखते रहेंगे, मैं कहता हूं आप कभी तरक्की आत्मा के तौर पर नहीं पा पाएंगे। आप दुनिया के लोगों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, आप आत्मिक तौर पर कभी मजबूत होंगे ही नहीं। पिछले दिनों में हनोक के विषय में, हम नबियों के विषय में आज संडे को देख रहे हैं। तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला है। हम उसे नहीं कह सकते कि उसका परिवार नहीं था, उसका ये नहीं था, उसका सब कुछ था, पूरा परिवार उसका है, फिर भी परमेश्वर के साथ में चला है और प्रभु ने उसे जीवित उठाया। तो मैं और आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? हम चलने की इच्छा नहीं रखते, हमें बस प्रभु से आशीष चाहिए। हमें प्रभु से, प्रभु जो मांगा है, हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, तेरे चेलों जैसा बनना चाहते हैं, भविष्यवक्ता जैसा बनना चाहते हैं, पर हम कदम नहीं उठाएंगे, हम कदम नहीं बढ़ाएंगे प्रभु जी। तो ये कारण क्या है? हमारी स्वयं की इच्छा। मैंने बोला कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये हमारे हाथ में है। अगर हम छुटकारा पाना चाहें तो ये भी हमारे साथ में है। अगर बाइबल जितने उदाहरण देखते हैं, बाइबल में जितने भी रोगी आए, उन्होंने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने इच्छा जाहिर करी है, और प्रभु यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। तो आज सिचुएशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है? परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो प्रभु को बोले, प्रभु ये मेरी परिस्थिति है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। जब तक हम उसकी तरफ फिरेंगे नहीं, वो हमारी ओर फिरेगा भी नहीं। तो छुटकारा हमारे हाथ में है, कहीं दूर नहीं है। किसी भविष्यवक्ता या किसी पासवान या पोस्टल प्रेरित के हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखें इस बात। पर अगर मेरे मन में इच्छा है, यीशु के पीछे वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री क्या है, पीछे जा रही है उसके। यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे आ, मेरे कपड़ों को छू। ये तो इच्छा है उस औरत की। उसने क्या बोला, मैं इसके वस्त्र को छू लूं। अब यीशु ना चाहते भी, यीशु के अंदर से क्या हुआ, सामर्थ निकली है। यीशु ने रोका नहीं कि सामर्थ मेरे अंदर से निकली, पर सामर्थ जब चली गई, वो औरत चंगाई पा गई। यीशु ने कहा हाँ, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो विश्वास औरत का था, प्रभु की आत्मा ने उसको छुआ, सामर्थ ने उसको छुआ। तो प्रभु ने ये नहीं कहा मैं नहीं छूता तुझे, वो गई है। तो अगर मेरे जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिसे मैं छोड़ना चाहती हूं, तो मुझे यीशु को छूना पड़ेगा। और यीशु को छूने का मतलब है खुदा का कलाम मुझे मानना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। और जब तक नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, एक गुनगुने पानी की तरह बस थलथलाते रहेंगे लगते। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसकी 15 आयत। आमीन। सो कहते हैं और इसी कारण वे नई वाचा के मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। तो पहले वाचा के समय जो अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई है, और बुलाए हो की प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास में प्राप्त करें। तो जो पहली अपराध हमारे जीवन के द्वारा हुए, उस वाचा को स्मरण दिलाता है कि हमारा छुटकारा हो गया है। यीशु के लहू से मेरा और आपका छुटकारा हो गया है। तो इसलिए अब यशाया 44 अध्याय 44 वर्स 22, यशाया 44 वर्स 22।
44 का 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। आमीन। सो अब निर्णय किसका है? मेरा और आपका है। इसलिए कह रहा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों के बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो मुझे और आपको एक काम क्या करना है अभी? कि प्रभु की ओर फिरना है, उस परमेश्वर की ओर लौट आना है। अगर हम अपने अपराधों को याद करते रहेंगे, प्रभु मैं ये गुनहगार हूं, गुनहगार हूं, गुनहगार हूं, मेरा छुटकारा नहीं हुआ, सो क्या होगा? हम प्रभु की ओर लौट के नहीं आ रहे, परंतु उसी को स्मरण करके उसी जाल में फंसे जा रहे हैं। पर यह कहता है परमेश्वर कलाम, पापों का बादल के समान मैंने तेरे जीवन से हटा दिया है, मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर मुझे उन बातों से छुड़ा लिया है, पर एक कदम तो मेरे को लेना पड़ेगा। मुझे उस स्वभाव से, उस पाप से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे मुझे खुद मुड़ना होगा। अगर आप मुड़ेंगे नहीं प्रभु के सामने, प्रभु की ओर, तो प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। ध्यान दे इस बात को। सिर्फ ये ठप्पा लगा के कि मैं ईसाई हूं या विश्वासी हूं तो मेरा उद्धार हो गया है, तो प्रभु मुझे छुड़ा लेगा। वहां बहुत से विश्वासियों भीड़ खड़ी होगी, परंतु परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगी। ध्यान दे इस बात। परमेश्वर के राज्य में वही लोग होंगे जो उसकी बात को सुनकर मन फिराकर प्रभु के साथ चल रहे होंगे। बेशक उसने जितना मर्जी पाप क्यों ना किया हो, उसके शरीर आत्मा प्राण से जितना मर्जी भारी पाप क्यों ना हो, अगर वो मन फिरा के प्रभु के राज्य में जाएगा, उस मिरास में परमेश्वर लेके जाएगा। इसलिए छुटकारे की मेरे को आवश्यकता है, क्योंकि मेरा स्वभाव, आज कलीसिया में बैठे बाहर जब जाएंगे तो मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन क्या है, मेरी निगाहें क्या देख रही हैं, मैं किस मन से किस चीजों को अपने मन में लेके बैठा हूं, किसके बारे में क्या गलत युक्ति मैंने रची है, ये मेरे और आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमें छुटकारे की आवश्यकता है कि जिस पाप से परमेश्वर घृणा करता है, मैं उस पाप को छोड़कर, कि यीशु ने कहा कि मैंने उन तमाम पापों को तुझसे मिटा दिया है, तू मेरी ओर लौट आ। लौट आने का मतलब ही है आज्ञाकारिता। जब आप उस पाप को, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, वैसे जिन बेहतरीन चीजों को जो आपके पास में है, प्रभु कहता है कि छोड़ इसको, और आप नहीं छोड़ना चाह रहे, तब तो आप उसी में रहेंगे। पर जिन चीजों को परमेश्वर कहता है छोड़ और लौटा, तब परमेश्वर मिरास में आपको लेके जाएगा। और अवश्य है, क्योंकि आज कितने मसीह लोग अपने आप को सिर्फ विश्वासी के तौर पे जान रहे हैं, पर या अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी भी कहते हैं। क्या परमेश्वर हमें जानता होगा इस बात से? हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर मुझे और आपको भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आज्ञा मानने वालों पर परमेश्वर की आशीष है, परंतु आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का दंड है। भला होता कि हम उसके नाम को ना जानते, क्योंकि अधूरे हैं, तो भला होता नहीं जानते। जानते हैं तो अब यही है, और वचन कहता भी इस बात के लिए, अगर कोई छोटी तो एक छोटी आज्ञा तोड़ दिया जाए किसी के लिए, उसने सारी आज्ञा को शून्य कर दिया। एक भी आज्ञा अगर टूट गई, और आज्ञा मानना भी इतना मुश्किल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात नहीं कर रहे। जो हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है, जिस वचन को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हम उसके मुताबिक अपने चाल चलन को सीधा कर ले, हम परमेश्वर की हजूरी में आकर अपने आप को प्रभु के सामने रख दें। हाँ, परमेश्वर इस आज्ञा को चाहता है, और एक दूसरे से मोहब्बत करने के विषय में हम परमेश्वर से, अपना आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें। वहां पर यशायाह 52:7, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, समझदार लाता है, हम्म, शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर का राज्य करता है। आमीन। सो पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो परमेश्वर मेरा राज्य करता है, उस परमेश्वर के कलाम के वसीले से ऐसी खुशखबरी हमें खुदा के कलाम से मिलती है कि तेरे पाप माफ कर दिए गए हैं। जा, तेरे पापों का लेखा, की भजनकार भी कहता है, धन्य वो व्यक्ति जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। तो परमेश्वर ये शुभ शांति, शुभ समाचार जब लाता है और शांति की बात सुनाता है, तो वो हमारे उद्धार का संदेश है, और कहता है परमेश्वर
तेरा परमेश्वर राज्य करता है, वो हमारे बीच में राज्य करता। अगर उसके राज्य की जगह ही हम खराब कर देंगे तो परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा? जब सभी बिगड़ जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा? इसलिए मेरा और आपका फर्ज क्या है कि खुदा जो कहता है हम उसकी ओर फिरे, अपने उस चाल चलन से, क्योंकि वो आशीष की बरकतें प्रभु ने हमारे लिए रखा है। परंतु बाइबल में यूहन्ना 10 में कहता है कि चोर आता है चोरी करने, मारने, हत्या करने, ठीक है, घात करने, परंतु जो प्रभु यीशु है वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। और यह अनंत जीवन हम तभी दाखिल हो सकते हैं जब तक अपने उस स्वभाव को छोड़े ना, जब तक उस गुनाह को, उस पाप को जो हमारे जीवन में है, अगर मुझसे तौबा ना करें तो, प्रभु की ओर ना फिरे तो, और फिर छुटकारा कैसे है? ठीक है, इसलिए यूहन्ना 3:16 सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई इस पर ईमान लाए वो अनंत जीवन पाए, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन लाए। सो हम जब उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, और मैंने उस बात को जाना है कि मैं उस गुनाह में था और मैं उस स्वभाव से अभी भी कई बार कई लोगों को पसंद है कि वो अपने स्वभाव से निकलना नहीं चाहते। वो उनकी एक कमजोरी को दिखाते हैं अपने आप को, ये मेरी कमजोरी है कि मेरे लिए मैं निकल नहीं पाऊंगी इससे। या परमेश्वर का वचन के बारे में बोले कि वचन बड़ा मुश्किल है मानना, मैं कैसे करूं? परिवार को देखूं, अपने बच्चों को देखूं, पति को देखूं या पत्नी को देखूं, तो प्रभु में करने क्या आए हैं? फिर ये निर्णय तो पहले लेना चाहिए था, क्योंकि नाम धराई भी हो रही है आपकी, पति बच्चे सब लोग बोल भी रहे होंगे कि ये ऐसे, ये प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो वो तो पहले का निर्णय था। पर जब आपने प्रभु के लिए निर्णय कदम उठा लिया है, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का क्या कारण है? फिर पीछे बार बार मुड़कर कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे अपने क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं पहना, ऐसा नहीं उतारा तो दुनिया क्या कहेगी? तो आपके लिए यीशु मसीह मरा या दुनिया के लोग मरे हैं? आपके लिए यीशु मसीह प्रथम है या दुनिया के लोग प्रथम है, या आपका पति या पत्नी या बच्चे वो आपके लिए प्रथम है? अभी भी समय है, मैं भी फिर कहता हूं, अभी भी समय वापस चले जाएं। इससे बेहतर कि प्रभु के उस न्याय के दिन आप पर ज्यादा दंड आ जाए। अभी मौका है कि प्रभु गलती हो गई थी, बस तेरी कुछ आशीष को पाने के लिए आई थी, मैं वापिस जा रही हूँ, वो ठीक है, परंतु उस समय तो ज्यादा जवाबदारी होना पड़ेगा। चलते चलते आप जब खुदा की बात नहीं मानेंगे, उस समय ज्यादा आपको जवाबदारी होना पड़ेगा। अभी तो शायद कुछ हो सकता है, पर उधर वापिस जाने से भी कोई हल नहीं है। ये भी देखें, वापिस जानते हैं आगे खाई और पीछे कुआं है, दोनों ही भयंकर। निर्णय आपका है कि मुझे प्रभु के साथ ही चलना है या दुनिया को भी देखना है। अगर प्रभु के साथ चल रहे हैं तो निर्णय लेना पड़ेगा। जिन बातों के लिए आपने कई बातों को सुना है लोगों से, उस स्वभाव से कि मैं प्रभु तेरे साथ पूर्ण तौर से नहीं चल सकती, मेरे को संसार को देखना है, प्रभु के सामने जवाबदारी होना पड़ेगा। प्रभु ने छुटकारा दिया है, इसलिए बहुत से लोग हैं मसीह में आ गए हैं, प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, करना पड़ रहा है विश्वास, क्योंकि लाद दिया उनके ऊपर। लाद नहीं कहूंगा, क्योंकि लाद दिया, हम लोग मान रहे हैं, आ गए थे सिर्फ प्रभु की नाम के लिए कि यीशु प्यार करने वाला है, वो इच्छाओं को पूरी करने वाला है, इसलिए प्रभु को स्वीकार कर लिया था। पर प्रभु के साथ में चलना तो क्या है, उसमें तो आरी है, रोज काटना है अपने आप को, शरीर को रोज मारना पीटना है। पौलुस सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए है, वो कहता है कि मैं अपनी देह को रोज मारता और पीटता हूं। देह को मारने का मतलब क्या है कि वो उन बातों को सुनता था लोगों की तरफ से, परंतु वो अपने आप को ही नाश करता था कि चलो कोई बात नहीं, मेरे प्रभु के लिए मुझे सुनना पड़े तो मैं सुनूंगी या सुनूंगा। पर हम क्या है, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति सामने कुछ बोलता है, अन्य जाति का व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, हम उसकी बातों के सहमति जता देते हैं। यही परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए कहता है परमेश्वर का कलाम कि मेरा विश्वासी जन अगर विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हम किस प्रभु के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं दो नाव में पैर ना रखूं। आपने कहानी सुनी होगी, जो दो नाव के पांव लेके चलते हैं, ठीक है, वो डूबना उनका जरूर ही है, वो गिरना ही है, डूब के मरना ही है, और जीवन नहीं है। फिर
इसलिए निर्णय, मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पे जो पासबान लॉलीपॉप चुसाते हैं ना, आइस मीठी टॉफी, लोग खींचे आते हैं उससे कि आओ प्रभु के पास आओ, प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु तुमको आशीष देगा, प्रभु के घर में आओ। और ये कारण है उनके लिए बाद में बड़ा कड़वा लग जाता है, क्योंकि तब तक लॉलीपॉप चुसाने वाले पास्टर बस उनको लॉलीपॉप आशीष आशीष आशीष, और वो आशीष में मगन होते हैं। हाँ, प्रभु में आए तो बड़ा आशीष है, पर जब थोड़ा दुख आ जाता है उसी प्रभु को कोसते हैं, प्रभु हमने इसलिए थोड़ी ना आए थे तेरे पास, प्रभु हमें तो पास्टर ने सुनाया क्या था कि हमें आशीष मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हर चीजों को प्रभु देगा, पर यहां पर तो उल्टा हो रहा है। ये गलत शिक्षा जो शुरुआत में पादरियों ने कलीसिया को दी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब इजराइलियों से बात करी, उन्हें बोला तुम्हें कड़वा साग पात खाना पड़ेगा मांस के साथ। अब और एक जगह आप मटन बिरयानी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, और आपके साथ में नीम के पत्ते रखे हैं कड़वे, कि एक एक बुर्की इसकी भी खाओ साथ साथ, किसको पसंद करेंगे आप? किसको? हाँ जी, मटन बिरयानी को, क्या कड़वे साग पात को? कई लोग करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, उनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। भैया मटन बिरयानी का टेस्ट आ रहा है और यहाँ कड़वा साग पात मैं कैसे खा लूं? हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमें खिलाया वो गया है सबसे पहले। परंतु प्रभु कहते हैं तुम्हें मांस के साथ कड़वा साग पात खाना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम्हें प्रभु के साथ चलते हैं, संसार में आप दिख रहा है सब कुछ प्रभु आशीषित किया है, ब्लेस किया है, अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर के साथ चलना है तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपके स्वभाव की बातों को छोड़ना पड़ेगा। वही छुटकारा है, वही छुटकारा है। मुझे उन बातों की और अपने मन को नहीं लेके जाना। अगर उन बातों को भी लेके चलेंगे, मैं सोचता हूं पता नहीं प्रभु कौन सी जगह आप लोगों के लिए रखा होगा, फिर स्वर्ग में तो होगी नहीं, नरक भी मेरे को पता नहीं ऐसे कौन, क्योंकि 50-50 वाला हिसाब है, कौन सी जगह परमेश्वर रखेगा, ना उधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बीच में लटकेंगे। तो इसलिए उन दो नाव में से कदम क्या रख लें, एक पे रख लें कि मुझे चलना है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ही चलना है। इसलिए चाहे लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मेरी खुद की कमजोरियां, मेरे अंदर जो गुनाह है या कौन सी बात मेरी कमजोरियां, उसे मैंने छोड़ना है। मुझे प्रभु की आवाज को सुनकर उसकी आवाज की ओर ध्यान लगाते हुए चलना है। ठीक है, लूका की इंजील 2 अध्याय उसकी 38 आयत, लूका 2 अध्याय उसकी 38। सो इंग्लिश में कहता है एंड द कमिंग अप दैट वेरी आवर शी बिगन टू गिव थैंक्स, उन्हें धन्यवाद करना शुरू किया। एंड गॉड स्पीक ऑफ हिम टू ऑल हु वर वेटिंग फॉर द रिडेम्पशन ऑफ जेरूशलम। ठीक है, छुटकारे के विषय में, कि उस छुटकारे को परमेश्वर, जब वो धन्यवाद के शुरुआती तौर पर, जब कोई व्यक्ति छूटता है किसी भी स्वभाव से, अगर कोई दुष्ग्रसित है, कोई बीमारी से है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसे बड़े कामों को करके दिखाया है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूं। और वो उस इंतजार के लिए जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ये जीवन में मेरी कमियां घटियां थी जिसे प्रभु तू पसंद नहीं करता, फिर भी मैं तेरी हजूरी में आकर धन्यवाद करता हूं। इसलिए वो छुटकारा जो है सिर्फ यीशु मसीह ही है, और वो छुटकारा आज हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। और हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर ऐसी दिक्कत है। हमारे स्वभाव को इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, पर हमें अपने विषय में बहुत बेहतर मालूम है मेरे जीवन की कौन सी कमियां मेरे अंदर है, कौन सी बातें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पसंद नहीं करता, कौन सी चीजों को परमेश्वर चाहता है कि मुझे छोड़ना है। इसलिए प्रभु ने पहले हमने कलाम में पढ़ा, उसने कहा कि तू मेरी और फिर उस अंधकार से, उस शैतान की चालों से तू मेरी और फिर। इसका मतलब कि हमने जो चीज इस समय शैतान की कोई अपने भीतर रखी है उसको छोड़कर प्रभु की ओर फिरना है। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप जानते हैं, ऐसी कौन सा स्वभाव है जिसे मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर जानते हैं तो अवश्य है परमेश्वर उन बातों के लिए छुटकारा भी देगा, क्योंकि मैं और आपको प्रभु ने ऐसे नहीं चुना। वो हमसे वायदा किया है कि वो मिरास में, जो प्रभु यीशु के राज्य में जाने के लिए, हमेशा का मिरास में ले जाने के लिए प्रभु मुझे और आपको वहां दिया है मौका जाने के लिए। भजन संहिता 111 अध्याय,
उसकी 9 आयत, भजन संहिता 111 उसकी 9 आयत। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। सो यहां कलाम में कहता है कि उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र भय योग्य है। इंग्लिश में कहता है ही सेंड रिडेम्पशन टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए कहता है उसने छुटकारा दिया, यहां उद्धार लिखा है, ठीक है। और कहता है ही हैज ए कमांड हिज कवेनेंट फॉरएवर, उसकी जो आज्ञा है, वाचा है, वो हमेशा के लिए, और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। परमेश्वर ने उस छुटकारे को हमेशा के लिए हमें दिया है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग किसी बंधन में रहें, किसी ऐसी बातों में रहें, किसी ऐसी जो कमजोरियां उसमें रहें। परमेश्वर चाहता है भी अगर वो घर में, हम लोग घर में हैं तो स्वतंत्र हो, अगर हम बाहर हैं तो स्वतंत्र हो, हमारे बच्चे स्वतंत्र हो, हमारा शरीर स्वतंत्र हो। हर चीजों में परमेश्वर चाहता है कि छुटकारा हो, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता भी है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, आप एक नया बल और शक्ति और सामर्थ्य को देखेंगे, एक नई ताकत को देखेंगे, नया बल और शक्ति आपके शरीरों में आप बलवंत तरीके से देखेंगे। पर अगर आपके जीवन में बंधन है, आपका जीवन खुल के आप जी नहीं पाएंगे। अगर ऐसे कहे कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लगी है, वो अपने कमरे से निकलता नहीं है, उसका मन नहीं करेगा किसी से बातचीत करने के लिए, उसका मन नहीं करेगा कुछ खाने या पीने के लिए, क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बंद कमरे में अंदर ही अंदर रखता। पर जब वो व्यक्ति, अगर हमें मालूम है जब कोरोना, किस किस को लोगों को कोरोना हुआ, आप में से किसी को नहीं हुआ ना? आपको भी हुआ था? अच्छा, ओके ओके ओके, जी 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 जी, ठीक है। सो मुझे हुआ था कोरोना, तो 15 डेज, महीना मैं भी अंदर ही था, और मैं ताक में था कब मुझे यहां से छुटकारा मिले, मैं इस बीमारी से कैसे बाहर आ जाऊं, क्योंकि मिल नहीं सकता, खा नहीं सकता, मेरे बर्तन अलग हैं, सब कुछ है। और स्वीटी तो सारा मेरे सफाई भी कमरे की खुद ही करने के लिए बोलते, अंदर कमरे की सफाई खुद ही कर लिया करो। मेरे बर्तन भी बाहर ही रखे थे, वहां पे बाहर आता था, बाहर अपने बर्तन लेके बाहर से चला जाता था, बड़ा मुश्किल था। अब ये भी था कि पता नहीं जिंदा बचूंगा भी या नहीं, बाहर सही सलामती आऊंगा भी क्या नहीं, क्योंकि दशा अच्छी नहीं थी। तो कारण क्या है कि अब एक व्यक्ति अगर किसी बंधन में है और ऐसे किसी समस्या में, वो अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाएगा। आज विश्वासी के जीवन में भी ऐसा ही है, जब कोई पाप जगह लेता है, वो अंदर व्याकुल तो होता है, कह नहीं पाएगा किसी को नहीं कह पाएगा। अगर कोई पाप अंदर चल रहा है, वो कहीं दबा हुआ है कहीं ना कहीं, पर जब उन चीजों से वो छुटकारा पाता है, वो खुलकर जीता है, वो प्रभु का धन्यवाद खुलकर करता है, लोगों से अच्छे से मिलता है, क्योंकि पाप उसके जीवन में है नहीं, और जो बंधन था उसके जीवन से छूट गया है। तो वैसे ही परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हमारा अवश्य है कि परमेश्वर छुटकारा करे हमारी बुराइयों से, क्योंकि हम उसी जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी जुबान से हम प्रभु की तारीफ भी करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए, आपके लिए बेहद जरूरी है कि हम उस छुटकारे को पाएं, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब हम छुटकारा पाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में, मिरास में जो प्रभु ने मुझे और आपको इनहेरिटेंस में दिया गया है, उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे। सो प्रभु की तारीफ करते, आइए प्रार्थना करते हैं। या